ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो दूरियां थी वो एक बार फिर से देखने को मिली और दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का ही फैसला लिया है। हालांकि ये बातें पूरी तरह से सच नहीं हैं। आपको बता दें कि बीच में आपने देखी होगी कि 2 दिन पहले से ये खबर चल रही है, मीडिया जगत में खूब इस खबर को उछाला जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुलाकात लालू प्रसाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हो गई है और तेजस्वी का संदेश उनको मिल गया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ लगातार जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि दोनों के दोनों नेता यात्रा पर हैं, एक कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद यात्रा पर है तो दूसरे प्रगति यात्रा पर है, और इन दोनों नेताओं के यात्रा पर होने, नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों यात्रा पर हैं और यात्रा में रहने के साथ साथ बिहार में राजनीति भी उतनी तेज़ी से चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने लगातार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के माता पिता के शासन को जंगल राज बताया है और उसको लेकर के वो घेरते भी रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। नीतीश कुमार कई बार उसी जंगल राज बताने वाले के साथ सरकार चला चुके हैं। एक बार फिर से माहौल बदला है, मौका है और दस्तूर भी है। चुनावी साल है, ऐसे में चीज़ें उलट पलट हो सकती हैं और ये उलट पुलट बिहार में अक्सर होता रहा है। पिछले 2 दशक से आप लगातार देख रहे हो कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर तो हैं, लेकिन कई बार इधर से उधर हो चुके हैं या फिर उनके सरकार के साथी बदल गए हैं। एक बार फिर से बिहार में जिस तरह का माहौल बना है, उसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का मानना यह है कि नीतीश कुमार मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबाव में रख रही है, जिससे नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मैसेज नीतीश कुमार को भेज दिया है। अब इस मैसेज के बाद क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मैसेज भेजने का तरीका और तेजस्वी यादव ने कैसे नीतीश कुमार को मीडिया के सामने हल्के से ये इशारा कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है, वो आप खुद ही सुन लीजिए। लाइन हम पकड़ लें महीने से लगे हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर। एक घटना नहीं लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी कर। हमजा माइक थोड़ा पीछे करना है। मुख्यमंत्री सुजीत भैया माइक ऊपर कर। आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है किसका फोन है, इसको हटाओ। और जो अपराधी है खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जो भी लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो कि कर लो। आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए सरकार भी क्या है, मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। वो अपराधी जो लोग भी हैं खुलेआम पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का तो बिहार में मोबाइल पीछे करो, टच करेगा ऑफ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी 7 दिन जो मुख्यमंत्री बने थे पहले, तो किन लोगों को मुख्यमंत्री बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध ठीक है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है
कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, नीचे माइक पर हो, जो रह सीधा कर दो, चुके सीधा हैं, कर जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है ना, उठा सही है, हम कतारों को मिला ले रहे हैं। जाके जमीन लिखवा रहे, बंदूक के नोक पर क्या कार्रवाई होगी? यहाँ तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आपको लगता है हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम। आपको लगता है अनंत सिंह पर कार्रवाई होगी? थोड़ा पीछे कीजिए ना भैया, पीछे से भी बना शिक्षा लिया। पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, डीओ क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है। और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकले, चीज़ों को देखें और इसके घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 2 राउंड चलने के बाद वो लोग क्यों बाहर घूम रहे हैं और इंटरव्यू दिया जा रहा है? ये तो बहुत ही जितनी निंदा की है वो कम है। अगर यही किसी और के राज्य में हुआ हो तो आज नेशनल जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हो। आम तो आम सर, आम तो आम, लेकिन माननीय से भी रंगदारी मांगा जा रहा है। मैं वहाँ गया था तो आखिर पुलिस क्या कर रही है? आपके सामने नहीं आ। तेजस्वी जी, अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहाँ गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन 2 पक्षों के बीच गोली अगर चली है थोड़ा नीचे कीजिए ना, तो चलाने वाला माइक कौन? नीचे कीजिए ना, तरह के बयान बहुत नीचे है। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही है तो कोई महफूज नहीं है। तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं। और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। सरकार के तो लोग सलाखों के पीछे होंगे। आप कह रहे हैं हमें नहीं बचेगा, कोई अपराधी छवि का लोग नहीं बचेगा। जेल से भी छुड़वा रहे थे तेजस्वी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।